There's no magic that is going to happen in 2026. नहीं तो 2026 में कोई जादू नहीं होने वाला। But because this is the beginning of year, लेकिन क्योंकि ये साल की शुरुआत है, you can make some godly choices. आप कुछ ईश्वरीय निर्णय ले सकते हो। And because of those godly choices, you will have godly results. और उन ईश्वरीय निर्णयों के कारण आपकी जिंदगी में ईश्वरीय परिणाम आएंगे। इसीलिए आज का जो वचन मैं लेके आया हूँ वो 2026 एक चीज जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए चाहता है वो है मैच्योरिटी या परिपक्वता। One thing that God wants for his children is maturity. यानी जितने लोग जिन्होंने उद्धार पाया, जो उसके राज्य में जिन्होंने जन्म लिया, जब हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं तो हम होते हैं एक बेब या एक नवजात शिशु। So all those who are born in his kingdom, when we take birth in his kingdom, we are a little child, a newborn child in the kingdom. क्या होते हैं हम? We are a babe. हम एक नवजात बच्चे हैं उस समय। और हमें बढ़ना जरूरी है। And we have to grow. क्योंकि अगर आप बढ़ोगे नहीं, Because if you do not तो grow, जो आपकी विरासत परमेश्वर ने रखी है आपके लिए, आप कभी भी उस विरासत में चल नहीं पाओगे। then the inheritance that the Lord has kept for you, you will never be able to walk in it. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मसीहत और मांगने के बारे में नहीं है, That's why I say to be in Christ is not about asking for more. मगर ये ढूंढने के बारे में है कि मेरे लिए मेरे पिता ने पहले से क्या रखा है। But it is about discovering what my Father has already kept for me. ओके, आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 8:16-17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. जब आप मसीह यीशु में आए, When you came to the Lord Jesus, किसी धर्म में नहीं, ईसाईयत में नहीं, you did not come to any जब religion or आपने प्रभु Christianity. यीशु मसीह को ग्रहण किया, When you received the Lord Jesus, किसी धर्म को नहीं, you did not take any religion. जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, When you received the Lord Jesus, तो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। you received the right to become a child of God. और ये बात कि आप परमेश्वर की संतान हो, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन नहीं, वरन स्वयं परमेश्वर का आत्मा आप हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम अब परमेश्वर की संतान हैं। And no newspaper or magazine, but the Spirit of God Himself gives witness in our hearts that we are the children of God. मगर अब जब आप परमेश्वर की संतान बन गए, But now that you are a child of God, अब कुछ है आपके लिए। now there is something for you. वहां पर रुकना नहीं है, वो तो लेवल 1 है। Don't stop there. That's level 1. आप परमेश्वर की संतान हो। You are a child of God. अगली आयत, Next verse. और यदि संतान है, मेरे if- पीछे बोलो, और यदि संतान हूं तो वारिस भी हूं। And if children, then heirs also. अगर संतान हो तो वारिस भी हो। If you are a child of God, you are also an heir of God. परमेश्वर वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। Heirs of God and joint heirs with Christ. यानी इस बात को समझो, So understand. वारिस का मतलब जो परमेश्वर का है वो अब आपका भी है। To be an heir means whatever belongs to God is now also yours. It belongs to you as well. जब मेरे घर पे जो मेरे बच्चे पैदा हुए, When my children were born in my house, उनको अब विरासत कमानी नहीं पड़ेगी। now they don't have to earn inheritance. जो कार घर में है उनकी भी है, The car जो in the टीवी house. घर में है उनका भी है, जो फ्रिज घर में है उनका भी है। यानी परमेश्वर का जो है वो अब उसकी संतानों का है, क्योंकि अगर संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। Whatever possession is in the house now also belongs to the children. Similarly, if you are children of God, then you are heirs of God. Whatever belongs to Him belongs to you, and you are also co-heirs with Christ. हालेलुया। वारिस को विरासत पाने के लिए
कमानी नहीं पड़ती विरासत। The heir does not have to earn his inheritance. विरासत एक ही तरीके से दी जाती है, वो है जन्म लेने के द्वारा उस घर में। There is only one way for someone to receive inheritance, and that is by being born in that house. जो मेहनत करके मिलती है वो होती है मजदूरी। What is earned through labor is wages. जो बाप से बेटे को मिलती है वो होती है विरासत। But what a son receives from his father is inheritance. बेटे और बेटियों को। Sons and daughters. जिस दिन घर पर एक बेटा एक बेटी पैदा हुई, The day a son or a daughter was born in the house, माता पिता का जो था वो अब सेंत मेत में बेटे और बेटी का है। whatever belonged to the parents is now completely, it belongs to the children as well. मगर इस बात को समझना जरूरी है But we must कि understand, अगर घर में बेटे और बेटी पैदा हो गए और सब कुछ उनका भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह उसका इस्तेमाल करना सीख गए। that if children are born in the house and everything belongs to them, does not automatically mean that they understand how to use their inheritance. अभी जूडा जिद करता है कार का स्टीयरिंग पकड़ने का, कहता है मुझे चलानी है। Judah sometimes says he wants to drive the car. क्या दे सकता हूं मैं से गाड़ी? Can I give it to him? No. क्यों? Why? क्या उसकी भी है वो गाड़ी जो मेरे घर पे है? Does that बिल्कुल। car belong to him that's in my house? Yes. क्यों? Why? क्योंकि वो घर पे है, वो बेटा है। Because he's a जो son. बाप का है वो बेटे का है, जो बाप का है वो बेटी का है। Whatever belongs to the father belongs to the son, the daughter. मगर अभी नहीं चला सकता गाड़ी, But he cannot drive the car क्यों? now. Why? क्योंकि अभी बच्चा है Because he's a child. और बच्चे विरासत में नहीं चल सकते। And the children cannot walk in inheritance. बच्चे विरासत में नहीं चल सकते। Children cannot walk in inheritance. जो विरासत उसकी है उसको पाने के लिए उसको पहले बढ़ना पड़ेगा, तभी वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, उस विरासत में चल सकता है जो पहले से उसकी थी। कब से थी? जिस दिन उसने जन्म लिया उस दिन से उसकी थी। The inheritance that already belonged to him since the day he was born, in order to use that inheritance, he has to grow up so he can make the right use of it. जिस दिन आप उसके घर में पैदा हुए, जिस दिन आपने उद्धार पाया, आप परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस बन गए। जो परमेश्वर का है अब आपका है। The day you were born in the house of God, you became an heir of God and co-heir with Christ. Now whatever belongs to God belongs to you. मगर केवल क्योंकि आपका है इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप उस विरासत में चल सकते हो। But just because it belongs to you does not mean that you can walk in that inheritance right now. गलातियों 4:1 Galatians 4:1. मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, बोलो जब तक। Now I say that the heir, as long as he is a child, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का ओहो हो। now I say that the heir, as long as he is a child, even though he is the master of all. क्या कह रहा है पौलुस? What is Paul saying? वारिस जब तक बालक है, As long as the heir is a child, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। even though he is the master of all, there is no difference between the child and a slave. यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, Even though he is the master of all. यद्यपि घर पे जो सब वस्तुएं हैं उनका स्वामी है, फिर भी उसमें और दास में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो उत्तराधिकारी अभी बच्चा है। Even though he is the master of everything that is in the house, there is no difference between the child and a slave, because that child, that heir, is still a child. I love the way English Bible puts it, as long as there अंग्रेजी is uncertainty, as some believers can remain a child all their life, अंग्रेजी बाइबल में as लिखा है, long as. It doesn't say for first 10 years, doesn't say for first 20 years, as long as.
जितने लंबे समय तक वो बच्चा बच्चा बना रहे, उसमें 10-20 साल नहीं लिखा है। दुख की बात यह है कि बहुत कम मसीह हैं जो बढ़ना चाहते हैं। The sad thing is there are very few believers that want to grow. आप कुछ सोचो, कितने परसेंटेज विश्वासी आ रहे हैं आत्मिक रीति। कोई पूछे आप कलीसिया क्यों आए हो, कितने परसेंटेज होंगे जो कहते हैं मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता हूं, परिपक्व रहना चाहता हूं, बालक नहीं रहना चाहता जिंदगी भर, क्योंकि जो विरासत मेरी है, जिन चीजों का स्वामी परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, उन चीजों में मैं चलना चाहता हूं। How many people when they come to church, they will say, I come to church because I don't want to stay a child. The Lord has made me a master of all things and I want to grow in the inheritance He has given to me. इसका मतलब परमेश्वर नंबर 1 जो डिजायर रखता है आपके लिए, वो है कि आप आत्मिक परिपक्व या स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाओ। The number one desire that God has for you is that you will be spiritually matured. As long as he is a child, जितनी देर तक वो बच्चा है, he is no different than a slave. वो एक दास से अलग नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? इसका मतलब कि अगर आप जिंदगी भर एक बच्चे रहोगे परमेश्वर के राज्य में, तो जिंदगी भर एक दास की तरह जीवन जियोगे, कभी भी प्रभुता नहीं कर पाओगे। The Bible is saying as long as you will remain a child, you will live like a slave. Even though you're in the kingdom, you will never have dominion. Even though he is the master of all things, हालांकि वो सब बातों के ऊपर स्वामी है। even though he is called to rule and reign with his father, हालांकि वो अपने पिता के साथ राज्य प्रभुता करने के but लिए as बुलाया। long as the heir, that means the son or a daughter, remains a babe, he is no different than a slave. लेकिन जब तक वो वारिस जो बेटा है वो बच्चा बना रहे, वो किसी दास से अलग नहीं है। कई ऐसे मसीह हैं जो नवजात शिशु की तरह पैदा हुए राज्य में, और मरने तक वो नवजात शिशु ही रहे। You know, there are some believers who were born as a little babe and they died. Till the time they died, they were a little babe. और इसीलिए प्रभुता करना नहीं सीखे, And that's why they never learned to have इसीलिए dominion. गुलाम रहे पाप के, This गुलाम रहे अपने विचारों के, गुलाम रहे उन भावनाओं के, गुलाम रहे जल्दी से बुरा मान जाने के, गुलाम रहे अंदर कड़वेपन के। मसीह तो उनके अंदर था, मगर उन्होंने कभी भी परिपक्वता का जीवन कैसा होता है वो चखा नहीं। बिना उसको चखे वो एक नवजात शिशु की तरह स्वर्ग में प्रवेश करे। They stayed as a child, and that's why they stayed as a slave to sin, to offense, to keeping bitterness in their hearts, to being easily offended. Until their last breath, they remained a child and never experienced till their last breath what it means to be an heir of God. Never had dominion. अब ये जो बालक हैं या ये बेब हैं, जो ये शब्द था, कैन यू पुट द वर्ड चाइल्ड इन ग्रीक? इट्स द ग्रीक वर्ड नेपियोस। नेपियोस, The word child in Greek is the word nepios. नेपियोस। ये जो शब्द है ये नए नियम में 14 बार आता है, This appears 14 times in the New Testament. और 95% से ज्यादा ये नवजात शिशु की बात करता है या बेब। Whenever many times in the scriptures the word babe is used for nepios. Here it's child, but it's the same thing, babe. Most of the times this is used for a newborn child, एक नवजात शिशु के लिए। पहला क्या है? Not speaking, जो यानी बोलता वो नहीं। बच्चा जो अभी बोलना नहीं सीखा। A child that has not yet learned how to speak. Hear this. जो मसीह लोग अभी तक वचन बोलना नहीं सीखे, कभी अपने उस इनहेरिटेंस में, उस विरासत में नहीं चल सकते। Those believers that have not learned to speak the word can never walk in the inheritance kept for them. An infant, an immature Christian, babe, child. एक नवजात बच्चा, एक immature मसीह। ये अपोस्टल पॉल कुरिन्थ की कलीसिया के लिए कह रहा है, जो एक नए नियम की कलीसिया है।
Apostle Paul is saying this for the church of Corinth, which is पहले in New कुरिन्थियों Testament. 3 में हम चलते हैं 1 से 3। 1 Corinthians 3. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में क्या है, बालक हैं। but as to carnal, as to babes in Christ. यानी अगर आप जिंदगी भर मसीह में बालक रहेंगे तो वो बातें परमेश्वर जो आपको बताना चाहता है वो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आप उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। So if you will stay as a child all life long, the things that God wants to tell you, He will not be able to tell you. English Bible uses the word carnal. अंग्रेजी बाइबल में शारीरिक या कार्नल शब्द लिखा है। I could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes. Now he explains, as to carnal, as to babes. That means carnal Christians are immature Christians. Carnal believers are babes in Christ. That means if a person is a babe in Christ, he is a carnal believer. वो कह रहा है अगर एक मसीह बच्चा है, मसीह में बच्चा है कोई, तो वो शारीरिक है या दुनियावी है। कार्नल का क्या मतलब है? जो शारीरिक है, शरीर की इच्छाओं के द्वारा चलते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलते हैं। Carnal means those that walk by the flesh, by their five senses. जो आंखों को अच्छा लगता है उसके पीछे जाते हैं, जो शरीर को अच्छा लगता है उसके पीछे। आत्मा के चलाई नहीं चलते, शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं। Whatever is pleasant to their eyes, whatever their body desires, they go for that, but not led by the Spirit. क्या परमेश्वर के बच्चे मसीह में बालक हैं? Are they children of God? Yes, but they are babes in Christ. मसीह में बालक हैं, They are babes in Christ, मगर शारीरिक हैं। but they are carnal. क्या है? शारीरिक They're हैं, carnal. और इसीलिए उस विरासत में नहीं चल सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। And that's why they cannot walk in the inheritance God has kept for them. अब ये कौन है? Now, who are these? क्या चिन्ह है कि एक बिलीवर, कोई मेजरमेंट तो है नहीं। आप शरीर में तो किसी को देख लेते हो तो आप देख के बता देते हो ये छोटा बच्चा है या ये परिपक्व व्यक्ति है या ये मिडिल एज आदमी है, मगर आत्मा में कैसे बताओगे? क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती। When you can see someone in the flesh, you can tell if they're a little babe or a grown man or middle age, but how can you tell about the Spirit? ओके, वर्स 2, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। I fed you with milk and not with solid food. मैंने तुम्हें क्या किया? दूध पिलाया, मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are not able to. Carnal believers cannot handle the deep things of the Spirit. शारीरिक विश्वासी आत्मा की गहरी बातें नहीं झेल सकते, नहीं संभाल सकते। Verse 3, तीसरी आयत। अब देखो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए, क्यों हो शारीरिक? इसीलिए कि जब तक तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? You are still carnal, for where there are envy, strife and divisions among Hear you, this. are you not carnal? इसका मतलब हमेशा याद रखना, कलीसिया के अंदर हमेशा वो लोग जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं, डाह उत्पन्न करते हैं, चाहे कितना भी स्पिरिचुअल दिखाएं, बच्चे हैं, शारीरिक हैं। So those people in the church that cause envy and strife and divisions, no matter how spiritual they show themselves to be, they are babes in Christ. मैं एक बार एक 100 मीटर रेस देख रहा था, I was looking तो at a 100 उसमें एक meter race one व्यक्ति है time. जो भाग रहा था, So this man और was भाग के running. ना बार बार अपने बगल में देख रहा था, जो दूसरा बंदा है उसके बगल में, And while running, he was looking at the person next to him. और जो दूसरा बंदा है ना वो सीधे भाग रहा था, And this other guy was और running ये बार straight. बार साइड में देख रहा But he was looking था। at this ऐसा guy. करने की वजह से इसकी स्पीड कम हुई, और जो अपने लक्ष्य की तरफ देखकर भाग रहा था वो सीधे भाग के नंबर 1 आ गया। Because of looking aside, his speed was reduced. But the other one who was straight looking towards the finish line, he quickly reached it and came first. पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। मुझे क्या मतलब दूसरा अपनी दौड़ दौड़े नहीं दौड़े? परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछेगा दूसरे ने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी, वो आपसे पूछेगा तूने अपनी दौड़ कैसे दौड़ी। इट्स योर रेस दैट शुड मैटर टू यू। Paul says, I have
finished my race, God will not ask you about somebody else's race, that they finished their race or not. He will ask you for your race, and you should be concerned about your own race. एक परिपक्व जो विश्वासी है ना, उसका पूरा ध्यान अपनी चाल पे, प्रभु मुझे और बढ़ना है, मुझे फर्क नहीं दूसरा क्या करता है, मुझे परवाह नहीं दूसरा क्या करता है, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा प्रभु, मैं 2026 में और अच्छी चाल चलूंगा। मेरा कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे अतीत से है, क्योंकि मेरा भविष्य मेरे अतीत से बेहतर होगा। A mature believer will look at his own life, is his own walk. He is concerned before God to make his walk upright before the Lord. And he says, Lord, I'm not competing with my brothers or my sisters, but my competition is with my past, so that my future is better